तो मूवी की कहानी में बेसिकली दिखाया जाता है कि एक लड़का लड़की जो निब्बा निब्बी वाली प्यार की दुनिया से बहुत दुखी रहते हैं और दोनों लोग तय करते हैं कि वो दोनों फिजिकल हो जाएंगे बिना किसी फीलिंग के साथ। तो मूवी का नाम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट, जो कि रिलीज हुई थी 2011 में। फिल्म की स्टार्टिंग डायलन नाम के एक लड़के से होती है जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और सभी वर्कर्स को प्रोजेक्टर टीवी पर कुछ सविता भाभी के बारे में समझा रहा होता है। आप तो समझ ही गए होंगे। तभी डायलन के पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और डायलन की गर्लफ्रेंड कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दूसरी तरफ डायलन की गर्लफ्रेंड जेमी को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे अपनी बातियों से डायलन को अपने पास सेड्यूस कर रही होती है, अपने पास बुला रही होती है और अपने पास कॉल कर कर बुला रही होती है, क्योंकि डायलन लॉस एंजलिस में रहता है और जेमी दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में रहती थी। फिर डायलन जेमी से मिलने पहुंच जाता है, जिसके बाद जेमी कहती है कि जब मुझे तुमसे फिजिकल होना होगा तुम टाइम से नहीं आओगे, इसलिए मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। डायलन इस बात से मान जाता है। फिर जेमी डायलन को न्यूयॉर्क में अपनी कंपनी में काम करने के लिए बुला लेती है। डायलन अपनी फ्लाइट पकड़ के अगले दिन न्यूयॉर्क जेमी के पास पहुंच जाता है। जेमी को डायलन के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोलती है ताकि जेमी को कमीशन मिल जाए। तो डायलन साइन करके जेमी की कंपनी में काम करने लगता है और अपनी पहले वाली जॉब से इस्तीफ़ा दे देता है। फिर डायलन लंच पर जाने के लिए जेमी से कहता है तो जेमी फूंक फैलाकर हाँ कर देती। लंच के टाइम दोनों लोग आपस में फिजिकल होने की बातें कर रहे होते हैं कि क्या कैसे होगा क्या नहीं होगा। फिर जेमी कहती है कि कल मेरे घर पर एक छोटी सी पार्टी है और तुम्हें मेरे घर पर आना ही पड़ेगा। फिर अगली रात को डायलन जेमी के घर जाता है। फिर जेमी अपने ठरकी दोस्तों से मिलवाती है डायलन को, जिसके बाद सभी लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर सुबह ये लोग ड्रिंक करते हैं, नाचते गाते हैं, कार्ड के गेम खेलते हैं और पार्टी ख़त्म होने के बाद डायलन और जेमी मूवीज़ देखते हैं अपने फ़ोन पर और देखने लगते हैं, जिसके बाद डायलन का जो भी है फिज़िकल एक्टिव्स इनेबल हो जाती हैं। फिर डायलन जेमी से कहता है कि यार छोड़ो दोस्ती की बात और चलो ख़त्म करते हैं पुरानी रात की लड़ाइयों को। फिर डायलन उसके जेमी के साथ फिजिकल होने के बाद बहुत दिनों तक जेमी से नहीं मिलता। फिर एक दिन जेमी डायलन को रास्ते में रोक कर बोलती है कि उस रात मेरे साथ फिजिकल होने के इस तरीके से जिसके बाद मुझे फिजिकल होने के सपने रोज़ आते हैं और इससे हमारी दोस्ती पर भी असर पड़ रहा है। डायलन भी कहता है कि हाँ यार, मुझे भी रोज़ ही तुम्हारे अच्छे अच्छे सपने आते हैं और मैं तुम्हें अब कभी खोना नहीं चाहता क्योंकि तुम काफ़ी अच्छी हो। लेकिन ये सब बोलकर दोनों लोग अपने मन को तसल्ली दे रहे हो क्योंकि दोनों के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। फिर रात में जेमी डायलन को अपने घर पर बुलाती है, जिसके बाद डायलन कुछ कैप्सूल्स खाकर जेमी के साथ फिर से फिजिकल होना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर जेमी की माँ आ जाती है और कहती है कि बेटा मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग अपना जो भी कार्यक्रम कर रहे हो वो करते रहो। अगले दिन जेमी कहती है कि डायलन अब हम लोगों को ये सब करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से लाइफ में एक बॉयफ्रेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हम दोनों अब दोस्त हैं। तो दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हमें बस एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप रखनी चाहिए एक दूसरे से। तो फिर डायलन एक लड़की के पास जाता है और लड़की से कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो लड़की कहती है कि भैया मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। फिर जेमी डायलन का मजाक उड़ाने लगती है, जिसके बाद जेमी कहती है कि अब मेरी बारी है। तो जेमी एक लड़के को देखकर जाने लगती है जिसका नाम पार्कर रहता है। पार्कर एक सेक्सुअल डॉक्टर होता है। तो जेमी उसके पास जाती है। फिर उसके बाद इसके कुछ दिन बाद पार्कर कहता है कि पहली फुर्सत में निकल फिर जेमी डायलन के पास जाकर सब बताती है कि पार्कर ने मेरे साथ गलत करके मेरा फ़ायदा उठाया और मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर बाहर से डायलन खुश होता है, लेकिन अंदर ही अंदर पार्कर को देखकर जल रहा होता है। फिर डायलन फ़ोन करके जेमी से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर लॉस एंजलिस चलो। तो जेमी हाँ बोलकर डायलन के घर चली जाती है। डायलन के घर पे डायलन की छोटी बहन और डायलन के डैड रहते हैं। फिर रात के समय डायलन का मूड बनने लगता है। अगले दिन डायलन की बहन बोलती है कि तुम जेमी से शादी क्यों नहीं कर लेते। जेमी को कितना ही अच्छी बंदी है। डायलन बोलता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। डायलन की बहन बोलती है कि मैंने कल रात को तुम दोनों को फिजिकल अल्टीमेट होते हुए देखा है। गुस्से में डायलन बोलता है कि मुझे जेमी से शादी नहीं करनी क्योंकि मैं जेमी के इस नेचर से बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि वो हर लड़की के साथ अल्टीमेट होती है। जिसके बाद डायलन भी न्यूयॉर्क
आकर के बहुत सारी कॉल करता है जैमी को, पर जैमी कोई भी रिप्लाई नहीं करती क्योंकि जैमी ने वो बात सुन ली थी। जिसके बाद स्टाइलन जैमी के पास पहुंच जाता है। जैमी नाराज हो चुकी थी। फिर जैमी गुड बाय बोलकर डायलन को छोड़कर वहां से चली जाती है। रात को कंपनी के पास से जैमी को कॉल आता है कि डायलन कंपनी में से काम छोड़कर जा रहा है। तो जैमी डायलन से मिलने के लिए पहुंच जाती है क्योंकि अभी डायलन को 1 साल पूरे नहीं हुए थे, जिसकी वजह से जैमी को कमीशन नहीं मिलेगा। डायलन बोलता है कि दूसरी कंपनी में मुझे ज़्यादा पैसे दे रही है और तुम्हें तुम्हारा कमीशन मैं दे दूंगा। अगले दिन डायलन अपने डैड को लेने के लिए एयरपोर्ट जाता है। दूसरी तरफ जैमी की माँ जैमी से कहती है कि ज़्यादा गुस्सा करना गलत होता है। फिर डायलन अपने डैड को भी डायलन को समझाता है कि फिजिकल होना एक चीज़ है, बात एक तरफ, प्यार एक तरफ, रिश्ता एक तरफ होता है। तभी डायलन जैमी की मॉम को कॉल करता है, बोलता है प्लीज़ एक बार जैमी से मुझे बात करने दीजिए, क्योंकि वो डायलन से मिलना चाहती है। जिसके बाद डायलन को प्लान के मुताबिक वहां खड़े सभी को देखकर खुश हो जाता है। फिर डायलन के पास आकर कहता है कि बाबू आई लव यू। जिसके बाद डायलन घुटने पर बैठकर प्रपोज कर देता है और फिर जैमी वहां पर जो भी अपना ये लोग किस करने लगते हैं। जिसके बाद दोनों लोग खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। तो आई होप गाइस आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अभी के लिए मैं सत्यम शर्मा लेता हूँ विदा, और अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नई से नई एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ